नमस्कार, स्वागत है आपका भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम परिचर्चा में। आज की परिचर्चा के हमारे मुख्य बिंदु हैं। एक जो हमारा हम देखेंगे कि दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून है वो केरल कब पहुंचेगा। उसके साथ ही जो हमारा पूर्व मध्य अरब सागर है वहां पे एक चक्रवाती तूफान बन चुका है, उसके बारे में देखेंगे। और साथ ही हम देखेंगे कि हमारा जो पूर्वी भारत है और उसके साथ ही जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में लू चल रही है उसके बारे में बात करेंगे। अगर हम सबसे पहले दक्षिण पश्चिम मानसून की बात करें तो आज जो हम देख पा रहे हैं कि हमारा अरब सागर के दक्षिणी हिस्से में, उसके साथ ही जो हमारा दक्षिण पूर्व अरब सागर है वहाँ पे पश्चिमी हवाएं चल रही हैं जो कि मानसून के लिए हमें चाहिए होती हैं। उसके साथ ही ये जो पश्चिमी हवाएं हैं वो वायुमंडल में लगभग 4.5 से 5 किलोमीटर तक आज देखी जा सकती हैं। और उसके साथ ही जो हमारा दक्षिण पूर्व अरब सागर है या उससे लगा हुआ जो केरल का तट है या लक्षद्वीप का एरिया है वहाँ पे पिछले 24 घंटों में रेनफॉल यानी कि बारिश में कुछ वृद्धि देखने को मिली है। और उन सभी क्षेत्रों में क्लाउडीनेस यानी कि बादल भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। इन कंडीशंस को देखते हुए जो हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून है वो केरल के तट पे अगले 2 दिनों के अंदर पहुँचेगा। और केरल के तट के साथ साथ वो हमारा अरब सागर के कुछ और हिस्सों को कवर करेगा, साथ ही बंगाल की खाड़ी के भी कुछ एक हिस्से और उत्तर पूर्वी राज्यों के भी कुछ हिस्से को कवर करेगा अगले 2 दिनों में। ये जो ब्लू कलर की रेखा है ये हम देख पा रहे हैं कि मानसून आज हमारा कहां तक पहुंच चुका है। तो आज जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि हमारा दक्षिण अरब सागर में थोड़ा और आगे मानसून बढ़ा है। उसके साथ ही हमारा दक्षिण बंगाल की खाड़ी और पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी में मानसून थोड़ा और आगे बढ़ा हुआ है। जबकि लाल कलर की जो रेखाएं हैं वो हमें ये दर्शाती हैं कि मानसून आगे कैसे बढ़ता है भारत के ऊपर। वहीं पे अगर हम चक्रवाती तूफान जो बिफोर जॉय है उसकी बात करें तो कल जो हमने देखा था कि एक हमारा डीप डिप्रेशन बना हुआ था दक्षिण पूर्व अरब सागर के ऊपर, ये जो है डीप डिप्रेशन कल शाम को और ज़्यादा मजबूत हुआ है। और ज़्यादा मजबूत होने के साथ इसने एक चक्रवाती तूफान का रूप ले लिया। और ये जो चक्रवाती तूफान है ये लगातार मजबूत होता जा रहा है। आज सुबह इसमें जो है विंड स्पीड लगभग हमें 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे देखने को मिली है। और अभी ये चक्रवाती तूफान और ज़्यादा मजबूत हुआ है। इस समय ये चक्रवाती तूफान में विंड स्पीड जो है लगभग वो 120 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे देखी जा सकती है। और अभी ये पूर्व मध्य अरब सागर के ऊपर है, जैसा कि इस सैटेलाइट पिक्चर्स में हम क्लाउड के फॉर्म में देख सकते हैं कि कितने घने बादल छाए हुए हैं पूर्व मध्य अरब सागर में। ये चक्रवाती तूफान बिफोर जॉय जो है इसका नाम बांग्लादेश ने दिया हुआ है। और इस समय इसकी जो स्थिति है ये लगभग गोवा से 860 किलोमीटर दूरी पे है। वहीं पे अगर हम मुंबई से देखेंगे तो मुंबई से लगभग ये 970 किलोमीटर दूर है। और वहीं पे पोरबंदर से ये लगभग 1050 किलोमीटर और वहीं पे कराची से लगभग 1350 किलोमीटर की दूरी पे अभी स्थिति है। ये जो पिक्चर है ये हमारा दिखाता है कि हमारा ये चक्रवाती तूफान अरब सागर में कैसे आगे बढ़ रहा है और कैसे आगे बढ़ेगा। तो ये जो ब्लैक कलर का लाइन है ये हमें दर्शाता है कि तूफान अभी तक कैसे कैसे डेवलप हुआ है और कैसे आगे बढ़ा है। और ये रेड कलर का जो लाइन है ये हमें ये दिखाता है कि चक्रवाती तूफान इस अरब सागर में आगे कैसे बढ़ेगा। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि अभी ये चक्रवाती तूफान बहुत ही भीषण रूप ले चुका है, जिसमें हवाओं की गति लगभग 120 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे है। और ये हवाएं की गति ये तूफान अभी और ज़्यादा मजबूत होता रहेगा। और 9 तारीख आते आते इसमें हवाओं की गति जो है वो लगभग हमें 145 से 155 किलोमीटर अरब सागर के मध्य भाग में देखने को मिलेगी इस क्षेत्र में। हालांकि 10 जून के बाद इसमें थोड़ी सी कमी देखने को मिलेगी और हवाओं की गति जो है घट के 130 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह जाएगी, जैसा कि हम इस ट्रैक में देख पा रहे हैं। उसी के साथ अगर हम फिशरमैन वार्निंग की बात करें तो ये हमारा फिशरमैन वार्निंग आज यानी कि 7 जून के लिए है। ये 8, 9, 10 और 11 अगले 5 दिनों के लिए हमने वार्निंग दिया हुआ है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि हमारा अरब सागर का जो मध्य हिस्सा है इन 5 ही दिनों के लिए वहाँ पे जो हवाओं की गति है वो लगभग 120 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे चलती रहेगी अरब सागर के मध्य भाग में। और इस क्षेत्र के जो कि लाल कलर से दर्शाया गया है, इस क्षेत्र के जो आसपास का एरिया है वहाँ पे हवाओं की गति लगभग 90 से
100 किलोमीटर प्रति घंटे देखने को मिलेगी, जिसको कि पीले कलर से दिखाया है। वहीं पे जो हमारा ब्लू और जो ग्रीन कलर का क्षेत्र है वहां पे हवाओं की गति लगभग 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे अगले 5 ही दिन हमें देखने को मिलेगी। हालांकि 9 तारीख से लेकर के 10 तारीख की सुबह तक हवाओं की गति और ज्यादा बढ़ के 140 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक भी हमें देखने को मिलेगी। इसलिए हम सारे फिशरमैन्स को एडवाइस करते हैं कि हमारा जो अरब सागर का मध्य भाग है वहां पे उनको अगले 5 दिनों तक नहीं जाना चाहिए। उस अरब सागर के मध्य भाग के साथ साथ जो हमारा दक्षिण पूर्व अरब सागर है और दक्षिण पश्चिम अरब सागर है वहां पे भी उनको नहीं जाना चाहिए। और वहीं पे जो हमारा गुजरात का जो तट है वहां पे 9 और 10 तारीख को स्क्वेली वेदर भी हमें देखने को मिलेगा, जिसके चलते फिशरमैन्स को वहां नहीं जाना चाहिए। वहीं पे अगर हम बंगाल की खाड़ी की बात करें तो बंगाल की खाड़ी का जो हमारा दक्षिणी हिस्सा है और पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी है जिसको कि हमने ग्रे कलर से दिखाया है, वहां पे अगले 5 दिन हमें स्क्वेली वेदर यानी कि 40 से 50 किलोमीटर हवाओं की गति के साथ साथ रेन यानी कि बारिश देखने को मिलती रहेगी। इसलिए फिशरमैन को बंगाल की खाड़ी के उन क्षेत्रों में भी नहीं जाना चाहिए। वहीं पे अगर हम कल के ऑब्जर्व्ड वेदर की बात करें तो कल जो है हमें ओलावृष्टि वो देखने को मिली है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश के एक आध स्थानों पे। भारी वर्षा हमें देखने को मिली है केरल के एक आध स्थानों पे, उसके साथ ही अंडमान निकोबार आइलैंड्स में। और वहीं पे अगर हम लू चलने की बात करें तो कल जो है हमें हीट वेव यानी कि लू जो है पूर्वी भारत के बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उसके साथ ही तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ एक स्थानों में देखने को मिली है। अगर हम आज के मुख्य सिनॉप्टिक सिस्टम्स की बात करें तो एक हमारा अरब सागर में चक्रवाती तूफान बिपौरजॉय बना हुआ है जैसा कि हमने देखा। उसके साथ ही बंगाल की खाड़ी में भी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी म्यांमार तट के पास। और भारत के ऊपर एक पश्चिमी विक्षोभ है जो कि इस समय हिमाचल प्रदेश के ऊपर है। लोअर लेवल्स में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान के ऊपर है और एक दूसरा साइक्लोनिक सर्कुलेशन तमिलनाडु के तटीय इलाकों के पास देखा जा सकता है। और साथ ही मध्य भारत में एक हमारी ट्रफ रेखा है जो कि छत्तीसगढ़ से होते हुए कर्नाटक तक आ रही है। इस सभी सिनॉप्टिक सिस्टम्स के साथ अगर हम कल के अधिकतम तापमान की बात करें तो कल जो है अधिकतम तापमान हमें लगभग 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड पूर्वी भारत के अनेक स्थानों में, उसके साथ ही मध्य भारत के अनेक स्थानों में और जो हमारा उत्तरी प्रायद्वीप यानी कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में भी देखने को मिला है जिसको कि डार्क रेड कलर से दिखाया गया है। वहीं पर अगर हम टेम्परेचर की फोरकास्ट की बात करें तो उत्तरी पश्चिमी भारत में अगले 5 दिनों में टेम्परेचर्स में 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड की हमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, यानी कि गर्मी से अभी कोई हमें उत्तरी पश्चिमी भारत में राहत नहीं मिलने वाली है और हमें गर्मी चलती रहेगी। वहीं पे भारत के बाकी सभी हिस्सों में टेम्परेचर्स में कोई खास गिरावट नहीं होगी। इसका मतलब है कि जो हमारा पूर्वी भारत या फिर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जो लू या हीट वेव चल रही है उसमें कोई राहत मिलने वाली नहीं है अगले 5 दिनों तक। वहीं पे अगर हम मौसम के अगले 5 दिनों की वार्निंग की बात करें तो जैसा कि हमने देखा कि हमारा जो लू का एरिया है, जो हीट वेव है, वो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में लगभग अगले 4 दिनों तक के लिए हमने ऑरेंज कलर का वार्निंग दिया है इन सभी क्षेत्रों में पूर्वी भारत में। इसका मतलब वहां पे हीट वेव यानी कि लू अभी चलती रहेगी। 11 तारीख को वो भी वहां पे एक आध स्थानों पे लू हमें देखने को मिलेगी। हालांकि जो गर्मी है वो 11 जून से इन सभी क्षेत्रों में थोड़ी सी कमी देखने को मिलेगी, जिसके चलते हमने येलो कलर का वार्निंग दिया हुआ है। वहीं पे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में भी अगले 3 दिनों तक हमें लू चलती हुई दिखाई देगी, जिसको कि हमने येलो कलर वार्निंग दिया हुआ है। और वहीं पे अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो खास करके उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी हिस्सा है वहां पे कल यानी कि 8 जून से ही हमें लू चलती हुई दिखाई देगी। और ये उत्तर प्रदेश में लू 8 जून, 9 जून और उसके साथ ही 10 जून तीनों ही दिन देखने को मिलेगी। हालांकि 11 जून से वहां पे लू में कमी देखने को मिलेगी। अगर हम बारिश की बात करें तो बारिश जो है हमें केरल में, दक्षिणी प्रायद्वीप के केरल में अगले 5 ही दिन भारी बारिश एक आध स्थानों पे देखने को मिलती रहेगी। उसके साथ ही अंडमान निकोबार आइलैंड्स में अगले 3 दिन तक भारी बारिश हमें एक आध स्थानों पे देखने को मिलेगी। और अगर हम कर्नाटक की बात करें, कर्नाटक में जो है वो हमारा 10 जून और 11 जून को एक आध स्थानों पे भारी बारिश मिलती रहेगी। और हालांकि दक्षिणी प्रायद्वीप के अनेक स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा अगले 5 दिनों तक चलती ही रहेगी। उत्तर पश्चिम भारत की बात करें तो उत्तर पश्चिम भारत में आज हमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब के एक आध स्थानों में, हरियाणा के एक आध जिलों में और साथ ही में हल्की से मध्यम वर्षा देखने को मिल सकती है। राजस्थान में अगले 3 दिनों तक हल्की से मध्यम वर्षा कुछ एक स्थानों पर और साथ ही एक आध स्थानों पर आंधी भी देखने को हमें मिल सकती है।
मध्य भारत में हमारा कोई मुख्य रूप से वेदर नहीं है, जिसके चलते अधिकांश दिनों में हमने ग्रीन कलर दिया हुआ है। पश्चिम भारत में यानी कि हमारा जो महाराष्ट्र है उसके आसपास का एरिया है, वहाँ पे 9 जून से 10 जून और 11 जून तीनों ही दिन हल्की से मध्यम वर्षा अनेक स्थानों पर देखने को मिलेगी। साथ ही थंडर स्टॉर्म लाइटनिंग एक्टिविटीज़ भी वहाँ पे हमें 9, 10 और 11 जून को देखने को मिलेगी। उत्तर पूर्वी भारत की बात करें तो उत्तर पूर्वी भारत में अगले 5 दिनों तक हल्की से मध्यम वर्षा अनेक स्थानों पे हमें देखने को मिलती रहेगी। वहीं पे जो भारी बारिश है वो मिजोरम और त्रिपुरा में हमें 7 तारीख यानी कि आज और कल 8 जून को देखने को मिलेगी। वहीं पे आसाम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में भारी वर्षा हमें 10 जून और 11 जून को एक आध स्थानों पर देखने को मिलेगी। मौसम की और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी IMD की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारे फेसबुक और हमारे यूट्यूब चैनल पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।